तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों 9 मैथ का 1.1। इससे पहले बच्चों मैं तुम्हें 2-3 चीजें बता दूं बच्चों। देखो, सबसे पहले बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ रियल नंबर क्या होते हैं। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? रियल नंबर। जैसे बच्चों पहला नंबर कौन सा? होल नंबर। होल नंबर कौन सा होता है बच्चों? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? होल नंबर। ठीक है बच्चों। उसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। उसके बाद है बच्चों रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? जिन्हें मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूं। जैसे बच्चों 2/3 5/4 3/3 और भी जितने भी जिसको तुम बटे में लिखता हूँ सारे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? रैशनल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखता हूँ। जैसे √2 √3 √5 √7 ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे बच्चों? रैशनल नंबर। उसके बाद है बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो जिनके जो फैक्टर केवल एक ही इनका फैक्टर हो। जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा? कुछ नहीं होगा बच्चों। 2 का फैक्टर केवल 2 ही होता है। मतलब जो खुद के टेबल से कट जाए। जैसे वो उसके क्या कहलाते हैं बच्चे? फैक्टर। तो 2 केवल 2 से कर सकता है, 3 केवल 3 से ही कर सकता है, 5 केवल 5 से कर सकता है। तो वैसा नंबर जो खुद के टेबल से कट जाए वही क्या कहलाता है बच्चों? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 का तुम 4 बताओ, 4 के एक भी एक फैक्टर होगा, 2 भी एक फैक्टर हो, 4 भी क्या बच्चों इसका फैक्टर, क्योंकि ये 3 उसको पूरा पूरा काट देंगे। जिसको पूरा पूरा काट देंगे उसके क्या कराएंगे बच्चों? फैक्टर। ऐसे बच्चों 6 का देखो 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी है, 6 भी इसका फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो वो कहलाते हैं कंपोजिट। को प्राइम नंबर वो ऐसे नंबर जिनके एक केवल कॉमन फैक्टर केवल क्या हो बच्चों? 1। जैसे 5 और 13 का कॉमन फैक्टर 1 ही है। 12 और 17 का कॉमन फैक्टर बता। तो 12 और 17 का कॉमन फैक्टर भी 1 ही है बच्चों। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर उन्हें बोलते हैं जो माइनस से स्टार्ट होते हैं नंबर और प्लस तक जाते हैं। जैसे -1 -2 -3 और ये चलते ही रहते हैं। वो नंबर कहलाते हैं बच्चों इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। अब तुम्हें सारे नंबर पता चल गए हैं कि ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम और इंटीजर। अगर तुम्हें सारे नंबर पता चल गए तो अब करते हैं 9th मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है इज 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या एक 0 रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर का मतलब 0 को क्या मैं बटे में लिख सकता हूँ? कैन यू राइट दी, क्या वही देखो वही बोल रहा है, क्या इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ? वेयर पी एंड क्यू इज इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। तो बोल रहा है क्या 0 जो है एक रैशनल नंबर है? और वो तो बच्चों 0 एक रैशनल नंबर है ना बच्चों? क्यों? क्योंकि 0 को बटे में लिख सकता हूँ। जैसे 0/1 0/2 0/3 तो मैं उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। इसीलिए बच्चों ये कैसा नंबर होगा बच्चों? रैशनल। हाँ, लेकिन अगर 0 की वैल्यू क्या हुई? क्यू की वैल्यू अगर 0 हुई, मतलब मैं अगर 0 को ऐसे लिखूं 1/0 2/0 3/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जब 0 नीचे आ जाता है बच्चों तो ये नंबर कहलाता है अनडिफाइंड। क्या हो जाता है बच्चों? अनडिफाइंड। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब अनडिफाइंड नंबर है तो बच्चों 0 रैशनल नंबर तब होगा जब 0 पी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों। जब 0 पी के इक्वल होगा तब तो ये रैशनल नंबर है। पी का मतलब अरे हम किसी भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो 0 की वैल्यू पी होगी तब तो रैशनल है। लेकिन 0 की वैल्यू अगर क्यू हुई, मतलब क्यू का मतलब अगर मैं उसको नीचे लिखूंगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों? अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में तुम्हें क्या ढूंढना है बच्चों? रैशनल नंबर। तो देखो 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है। रैशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जिसे मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखता हूँ, है ना? तो देखो बच्चों, तो 3 और 4 के बीच में क्या रैशनल नंबर है? तो है देखो 3 के बीच में 3.1 होगा, 3.2 3.3 3.4 3.5 और 3.6 ये सारे नंबर बच्चों तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। इनके बीच में इनके क्यों? और ये रैशनल नंबर भी है बच्चों, है ना? कैसे? तो क्या मैं 3.1 को ऐसे लिख सकता हूँ? बटे भाई पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 31/10। ऐसे 3.2 क्या बन जाएगा? 32/10। 3.3 क्या बन जाएगा? 33/10। 3.4 क्या बन जाएगा? 34/10। तो ये सारे नंबर इनके बीच में। और ये सारे कैसे नंबर है बच्चों? रैशनल नंबर। इनके बीच में है कि नहीं है सारे नंबर? तो ये नंबर क्या कहलाएंगे बच्चों? रैशनल। तो 3 और 4 के बीच में
तुम्हें जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर मिलेंगे वो सारे मिल जाएंगे और सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि तुम्हें 3/5 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है। तो ये भी बहुत आसान है। 3/5 और 4/5 देखो इनके बीच में कैसे ढूंढूंगा। अब इनके बीच में 3.1 तो लगा नहीं सकता हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड 0 लगा दूँ। 0 लगाने के बाद नंबर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी 3/5 ही लिखा और अभी भी 4/5 ही लिखा। इससे क्या फायदा हो जाएगा, इनके बीच में नंबर मुझे जरूर मिल जाएंगे, वो भी रैशनल। कैसे, तो 30 के बाद 31/50 लिख दूं, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। क्या ये सारे नंबर इनके बीच में नहीं होंगे, और ये सारे नंबर बटे में भी हैं, तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे मेरे पास। ठीक है बच्चों, तो कैसे करना है, तो बोथ साइड 0 लगा दो दोनों साइड में। तो देखो अभी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, 3/5 4/5 ही लिखा, लेकिन इससे मुझे नंबर जरूर मिल जाएगा 31/50, 32, 33, 34, 35। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों इसका अगला क्वेश्चन। अब करें बच्चों ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स देखो, बोला क्या एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो मैं तुम्हें सारे नंबर दिखा देता हूँ पहले। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन वो बोल रहा है जितने भी नेचुरल नंबर होते सारे होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या ये सारे होल नंबर हैं। तो हैं, देखो 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो सारे आ रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं तो सारे होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर। तो क्या जितने भी इंटीजर है सारे होल नंबर हैं। तो क्या जितने भी इंटीजर है सारे होल नंबर में आ रहे हैं। तो 1 2 तो आ रहा है, लेकिन ये माइनस वाले नहीं आ रहे इसके अंदर, है ना। तो जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। अगला एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है क्या ये सारे जितने भी रैशनल नंबर हैं वो बोले जितने क्या सारे होल नंबर, मतलब जितने भी क्या ये होल नंबर होंगे। तो नहीं है बच्चों। तो देखो 2/3 5 है कहाँ इसके अंदर, तो ये जितने भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होते। ठीक है बच्चों, आप करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में क्या है बच्चों, तो बच्चों इसके 1.2 में है बच्चों तुम्हारे ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला नंबर क्या है बच्चों, पहला बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सारे इरेशनल नंबर हैं, क्या ये सारे रियल नंबर हैं। तो हैं बच्चों, मैंने तुम्हें पहले बताया जितने भी सारे नंबर है ये सारे नंबर जो होते हैं बच्चों सारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो इसका मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे बच्चों, रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद है बच्चों एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इस फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। वो बोल रहा है बच्चों जितने भी नंबर होते हैं, क्या बोल रहा है बच्चों कि जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पर, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3, क्या ये जितने भी नंबर है सारे रूट के फॉर्म में होते हैं, वो पूछ रहा हूँ। तो मुझे बताओ, चलो 1 2 3 4 देखो बच्चों क्या ये सारे रूट के फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों नहीं होते। देखो 1 तो होता है, रूट 1 का मतलब तो 1 ही हो गया, तो ये नंबर लाइन पे तो है। रूट 2 क्या, रूट 2 का मतलब कुछ होता है, रूट 2 का मतलब तो ये पॉइंट में आंसर आ जाए, तो ये नंबर लाइन पे है ही नहीं। हाँ रूट 4 जरूर है, रूट 4 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और ये क्या चल रहा है इसका रूट। ठीक है बच्चों, अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2, और तो 2 तो नंबर लाइन पे होता है। देखो बच्चों, लेकिन रूट 3 रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 ये सारे नंबर लाइन पे नहीं होते बच्चों, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों फॉल्स, कि सारे नंबर रूट एम की फॉर्म में नंबर लाइन पे नहीं होते। मतलब रूट में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर लाइन पे नहीं होते, कुछ तो होते ही। उसके बाद है एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं, तो नहीं होते बच्चों। इसका उल्टा होता है, जितने भी रैशनल होंगे वो तो रियल होंगे, लेकिन जितने भी रियल है वो रैशनल नहीं होते। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो वो बोला जितने भी रियल नंबर है वो क्या सारे रैशनल है। तो नहीं बच्चों, उल्टा है ना। देखो जितने भी रियल नंबर क्या इरेशनल है, इस सारे के सारे रियल नंबर है, क्या ये सारे नंबर इरेशनल है। तो नहीं है ना बच्चों, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर irrational if not give the example of square root of the number that is a rational। तो तुम्हें बोला जितने भी क्या, जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं, है ना बच्चों,
बोल रहा है बच्चों जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं क्या वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं? तो देखो, तो मुझे ये बताओ बच्चों, जैसे √2, √3, √4, √5, ये सारे नंबर देखो बच्चों, मैंने तुम्हें पहले बताया इरेशनल नंबर कौन सा था जिनको रूट में लिख पाऊं, तो ये सारे रूट में है, तो ये सारे नंबर इरेशनल होंगे। लेकिन क्या √4 एक इरेशनल है? बच्चों बताओ, √4 को क्या लिख सकता हूँ? तो देखो 2 को लिख सकता हूँ 2 और ये रूट स्क्वायर से रूट कर जाएगा 2 आ जाएगा। मुझे बताओ क्या ये 2 जो है इरेशनल है? नहीं बच्चे, ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो √2 तो इरेशनल है, √3 है, लेकिन √4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि उसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों में? 2। √5 इरेशनल नंबर है, √6 भी इरेशनल है, लेकिन √8 बताओ, √8 मुझे खुद बताओ, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 2, और इसका रूट चल रहा है, इसको ऐसे रूट करके आंसर कितना आ गया बच्चों? 4, है ना? अब मुझे बताओ 4 एक रैशनल है कि रैशनल है? तो बच्चों ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि √5 सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। क्या √5 को मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकता हूँ? शो करके दिखाना है बच्चों, तो मैं तुम्हें शो करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं √5 को ना करके मैंने किसको किया बच्चों? √2 को। अब देखो कैसे किया, तो मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सबसे पहले तुम्हें 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन खींचनी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है ना, और यहाँ पे एंगल कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री, और यहाँ पे इसको मिला दूंगा, ठीक है। अब तुमने 8th क्लास में पाइथागोरस पढ़ा होगा, है ना बच्चों? बाय पाइथागोरस हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं। ये वाली साइड क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनिस। ये क्या होता है? बेस। और ये क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो भाई हाइपोटेनिस का स्क्वायर किसके कहलाता है बच्चों? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस ऐसे रखो, परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनिस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो मुझे बताओ 1 1 2, और ये स्क्वायर होता है जो इधर आके किसमें चेंज होता है? रूट में। तो कितना आंसर आएगा? रूट। तो हाइपोटेनिस कितना है? √2। अब तुम यहाँ पे एक लाइन खींचो और यहाँ पे एक प्रकार लो और इसको ऐसे करके ड्रॉ करो, तो ये जहाँ पे आएगा वही क्या कहलाएगा? नंबर लाइन पे √2। अब तुम्हें √3 करना है, तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो और 90 डिग्री बनना चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, और फिर इसको ऐसे करके मिला। अब ये m है, 1 है, अब इसको भी करो बाय पाइथागोरस, है ना। हाइपोटेनिस का स्क्वायर किसके होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनिस ऐसे का ऐसे ही, परपेंडिकुलर देखो 1, और ये नीचे वाला ये क्या कहलाता है? बेस। बेस कितना है? √। अब मुझे बताओ बच्चों, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, इसको ऐसे रूट कट जाएगा, आंसर कितना? 2। तो ये बताओ 1 और 2 3, ये स्क्वायर इधर आके तो आंसर कितना आ जाएगा? √3। अब तुम नंबर लाइन, अब इसको ऐसे पर काट लो और ऐसे कर दो। जब ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्या आंसर है? √। ऐसे बच्चे तुम्हें अगर √4 करना है तो सब वही सेम करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे और यहाँ पे ऐसे मिला दोगे इसको, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये √4 आंसर निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे प्रकार बना होगा √4। √5 करना है तुम्हें सेम, यहाँ 90 डिग्री बनाओगे और इसको ऐसे करके मिला दोगे, ये 1 सेंटीमीटर है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये √5 आंसर आएगा, और जब इसको मिलाओगे तो यहाँ पे √5। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे करना है। ये तुम्हारा खत्म हो गया 1.2। ठीक है बच्चों।